सोलो मॉडल, सोलो मॉडल, सोलो मॉडल, ये सबने पढ़ा होगा लेकिन समझ में नहीं आया। बहुत सारी समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, अच्छे से केवल देखें इस वीडियो को, शुरू से अंत तक समझ में आएगा, इस बात की हमें गारंटी। ऐसा समझेंगे कि किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोगों को रटने की ज़रूरत ना हो। समझते हैं सोलो का नव प्रतिशिष्ट मॉडल वृद्धि की स्थायी दर, अभिधारणाएं या फिर कहे तो मान्यताएं, या फिर दूसरे शब्द में यानी इंग्लिश में कहे तो एजम्पशन, है ना। ये क्या होता है? ये अवधारणाएं या फिर मान्यताएं वैसी चीज़ों को कहते हैं जिसको बेस मान करके आगे थ्योरी को लिखा गया है। मैंने सोलो ने ये सारी चीज़ों को बेस मान लिया और इस आधार पर अपने थ्योरी को बताया। देखते हैं क्या क्या चीज़ों को सोलो ने मान लिए थे। कि सोलो ने सबसे पहले ये माने कि केवल एकीकृत वस्तु का उत्पादन होगा और जिसे उपभोग किया जा सकता है या इसे पूंजी के रूप में संचित किया जाता है। सोलो ने कहा कि हम ऐसे वस्तु के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसको या तो हम संचित कर ले उपभोग कर लेंगे यानी कंज्यूम कर लेंगे, या फिर हम उसको पूंजी के रूप में हम उसको संचित कर सकते हैं। ऐसे वस्तु के उत्पादन की सोलो ने बात किया। दूसरा, कहें कि श्रम आपूर्ति एक रूप है और विभिन्न कौशल वाले श्रमिकों के बीच में कोई अंतर नहीं है। सोलो ने बताया कि जितने सारे देश में लोग हैं वो सारे लोग एक श्रमिक हैं और सारे लोग जो श्रमिक है उसको काम करने की क्षमता भी एक जैसी है। मतलब कोई भी ना ज़्यादा काम करता ना कम, माने सारे श्रमिक का जो काम करने की क्षमता वो एक जैसे माने हैं। अब नेक्स्ट क्या है? केवल दो कारक हैं। सोलो ने कहा कि उत्पादन करने के लिए केवल दो कारक हैं, पूंजी और श्रम। पूंजी और श्रम यानी कैपिटल और लेबर। और इसके बारे में और भी कहा कि स्थानांतरण संभव है, यानी हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेबर की जगह पूंजी का भी यूज कर सकते हैं और पूंजी को कम करके उसके जगह लेबर को भी लगा सकते हैं। मतलब दोनों के बीच में स्थानांतरण संभव है। उत्पादन कार्य निरंतर है, यानी प्रोडक्शन यानी कभी रुक नहीं रहा है, वो लगातार चल रहा है और यह स्थिर प्रतिफल नियम का पालन करती है। मतलब यदि श्रम और पूंजी को दो गुना किया जाए तो उत्पादन भी दो गुना हो जाता है। सोलो ने ये कहें कि उत्पादन जो है लगातार चल रही है, वो रुकती नहीं है। और साथ साथ में ये भी कहें उत्पादन के बारे में कि ये स्थिर प्रतिफल के नियम को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्रम और पूंजी को हम दोगुना कर दे तो उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा, और उसके विपरीत अगर जाए कि श्रम और पूंजी को हम आधा कर दे तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहें कि लोग अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाते हैं। सोलो ने ये मान लिए कि जितने सारे लोग हैं वो अपने आय का कुछ हिस्सा को बचा लेते हैं। कुछ हिस्सा को बचा लेते हैं का मतलब हैं, और साथ साथ में एक फार्मूला बताएं कि एस बराबर छोटा एस और इंटू वाइस। एस मतलब होता है बचत यानी सेविंग और छोटा एस का मतलब हुआ आय का कुछ हिस्सा। मान लेते हैं कि एक आदमी 100 रुपये कमाता है, छोटा एस का मतलब ये हुआ कि इनकम का कुछ हिस्सा, इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग का कुछ पार्ट मान लेते हैं 1/4, तो वो क्या कर लेता है? सेविंग कर लेता है। यानी कितना सेविंग किया? यानी 25 रुपये वो सेविंग किया। छोटा एस का मतलब हुआ कि आय का कुछ हिस्सा को डिनोट किया गया है छोटा एस से। और वाई मतलब क्या है? आय, इनकम, और एस मतलब है सेविंग या फिर कहे तो बचत। कोई विदेशी व्यापार नहीं है। सोलो ये भी कहेंगे कोई भी विदेशी व्यापार होता नहीं है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी ना ही एक्सपोर्ट संभव है ना ही इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है, मतलब क्लोज इकोनॉमी की बात कही गई है।
सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ना तो उसमें टैक्स लगा सकती है, ना ही टैक्स को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, यानी सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। कीमतें और मजदूरी लोचशील है। कीमतें और मजदूरी लोचशील का मतलब ये हुआ, कीमतें बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, मजदूरी भी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, मतलब ये फिक्स नहीं है। मतलब ये दोनों को क्या माने, लोचशील। लोचशील का मतलब बदलते रहना। श्रम अस्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है, माने जितने सारे लोग हैं, सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट को समझे कि जितने सारे देश में लोग हैं वो सारे श्रमिक हैं, और जितने सारे श्रमिक हैं वो सारे लोग श्रम का काम करते, यानी लेबर का काम करते हैं। शेयर पूंजी का प्रति अवधि एक नियत दर से अवमूल्यन होता है। शेयर पूंजी, अब पूंजी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पूंजी का मतलब या तो नकदी हुआ, या फिर जिनका क्या हो, मौद्रिक मूल्य हो, मतलब ऐसा सामान जिसका उत्पादन करने में हम कुछ चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि मशीन, उपकरण, ये सारा क्या हो गया, पूंजी हो गया। मशीन और उपकरण का एक क्या होता है, एक मौद्रिक मूल्य होता है। तो इसके बाद ये सारे को सोलो ने क्या कहा, पूंजी। अब देखिए पूंजी के बारे में कुछ चीज़ यहाँ कहे भी है सोलो, कि ये जो पूंजी है, यानी जो शेयर पूंजी का मतलब जो उत्पादन में जो लग रहा है, वो प्रति अवधि, मतलब अब अलग अलग अवधि, प्रत्येक अवधि में एक नियत दर से अवमूल्यन होते रहता है। मतलब जैसे इस साल चल रहा है, फिर अगला साल, फिर दूसरा साल आएगा, जैसे जैसे अवधि अलग अलग होते जाएगा, वैसे वैसे उसका अवमूल्यन होता हो रहेगा। अवमूल्यन का मतलब उसका वैल्यू घट जाएगा, वैल्यू घटते जाएगा। जैसे कि कोई सामान, कोई मशीन 1,000 रुपये का है, एक साल के बाद उसका कहीं ना कहीं प्राइस 900 रुपये रह जाएगा। फिर एक साल और बीत गया तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 800, 700, ऐसे करके घटते जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी पुराना सामान जैसे जैसे होता है ना, उसका प्राइस क्या होते जाता है, घटते जाता है। उसी चीज़ों को अवमूल्यन कहते हैं। तो शेयर पूंजी में परिवर्तन निर्भर करती है। देखिए यहाँ सोलो ने ये भी बताया कि जो शेयर पूंजी वो निर्भर दो चीज़ों पर करेगी, पहले निवेश पर, दूसरा अवमूल्यन पर, है ना। शेयर पूंजी घट भी सकती है, कम भी हो, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये दो बातों पर निर्भर करेगी, पहला निवेश, दूसरा दूसरा क्या, अवमूल्यन पर। अवमूल्यन मतलब जिस दर से कोई भी पूंजी का कीमत क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। पूंजी का मतलब हम क्या बताएं, कोई भी मौद्रिक मूल्य वाले वस्तु। मौद्रिक मूल्य वाले वस्तु का मतलब कोई भी उपकरण या मशीन। तो देखिए यहाँ शेयर पूंजी में परिवर्तन के बारे में क्या कहें कि कैसे हम निकालेंगे शेयर पूंजी में परिवर्तन। तो हम सबसे पहले निवेश में क्या घटा देंगे, अवमूल्यन। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा हम है ना लगाए हैं प्रोडक्शन में, जितने सारे हम पैसा बिजनेस में पैसा लगाए हैं, वो हो गया इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। और अवमूल्यन मतलब जो जो सामान हमारे पास है वो कितना, उसका कीमत में गिरावट आ गई, तो उसको कहते हैं अवमूल्यन। जैसे कि 1,000 रुपये लगाए हैं और कुछ ऐसे वस्तु है जिसमें जिसका अवमूल्यन हो गया, और हमारा अवमूल्यन कितना रुपया का हो गया, वो वस्तु जैसे जैसे पुराना होगा उसका दाम घटते जाएगा। जैसे 1,000 के कुछ सामान थे, वो उसका 100 रुपये और कम हो गया, तो हमारा क्या हुआ, शेयर पूंजी में कितने रुपए का परिवर्तन आ गया, 900 रुपये का। तो ये हो गया हमारा शेयर पूंजी में परिवर्तन।